7:55 पे हम लोग लोसर के अंदर एंट्री करवा रहे हैं और यहाँ से सीधा कुंजुम होते हुए पहुँचेंगे चंदरताल। 8:35 और ये जो काजा से चल के मनाली होते हुए कुल्लू बस जाती है, ये यहाँ पे पहुँच चुकी है। तो यहाँ पे ये लोग रोकते हैं भाई, ताकि आप लोग यहाँ पे दर्शन कर सके, फ़ोटो वीडियो वगैरह ले सके। बट चंदरताल ये नहीं करवा पाती, क्योंकि चंदरताल रह जाता है अलग से लिंक रोड पे। लगभग 30 मिनट पैदल चल के हम लोग एक लेक से दूसरे सिरे पे पहुँच गए हैं। और यहाँ पे देखो भाई, अभी रिफ्लेक्शन जब इस पे पड़ती है ना, तो ऐसे मोती टिमटिमाते हैं। आज है अक्टूबर का पहला दिन और मैं अपना सपना पूरा करने आ गई हूँ चंद्रताल। अगर आपको भी ये ब्रेथ टेकिंग सीनिक व्यू देखना है तो आप भी आइए जल्दी से जल्दी चंद्रताल। और आपको यहाँ के वेदर कंडीशंस, रोड कंडीशंस जो भी जानने हैं, इस वीडियो के एंड तक आप इसको पूरा देखो, आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। इसमें बहुत सारी डिटेल्स है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी अपनी ट्रिप को बहुत यादगार बनाने में। अक्टूबर का पहला दिन हो और सुबह 6:45 के अंदर स्पीति वैली का जो लास्ट विलेज है मनाली वाले रोड पे, जिसका नाम है लोसर, वहाँ पे आप लोग सुबह सुबह छत पे चढ़ चुके हैं बिना सर्दी की परवाह करते हुए। क्योंकि जितने भी हमारे साथी, हमारे सब्सक्राइबर है, इतना सपोर्ट उनका लगातार बना रहता है कि ये छोटी छोटी चीज़ें महसूस ही नहीं होती। हमारी कोशिश रहती है कि ये सुबह सुबह के ऐसे अच्छे अच्छे नज़ारे, चाहे वो सुबह के है चाहे शाम के है, आपको कैप्चर करे। और अभी देखो भाई सनलाइट कैसे आ रही है ना, तो अभी सनराइज़ का बहुत बढ़िया नज़ारा है। नीचे एक बस खड़ी है जो कि स्टार्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो सर्दी जब होती है तो छोटी मोटी दिक्कतें आती है गाड़ी स्टार्ट वगैरह करने में। तो हो तो गई है भाई स्टार्ट, ये देखो धुआं निकल रहा है। तो अभी अगर आपको काजा से मनाली जाना है तो लोसर होके आप जाते हैं। लोसर तक रहता है लास्ट नेटवर्क और यहाँ पे स्टे के अच्छे खासे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। बाकी यहाँ से आगे कुंजुम पास 19 किलोमीटर रह जाता है। तो कुंजुम पास होते हुए फिर चंदरताल, बाटल और छतरू और उसके बाद मनाली। तो ये देखो भाई कितने बेहतरीन नज़ारे हैं। और ये सुंदर सा गांव लोसर गांव है। तो जब भी आप आते हैं यहाँ रुकते हैं तो फ़ायदा आपका ये रहता है कि काजा में रुकते हैं तो यहाँ तक पहुँचने में ही 1-1.5 घंटा आपका ख़राब हो जाता है। यहाँ सुबह आराम से उठो और बस यहाँ पे एंट्री करवानी होती है, आगे पुलिस पोस्ट है, एंट्री करवा के आगे बढ़ जाओ। तो ये देखो भाई बहुत सुंदर सा गाँव है। और अभी हम लोग रेडी वगैरह होंगे, उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे आगे के लिए। तो अभी हमारा ब्रेकफास्ट यहाँ पे चला हुआ है और लगभग 8 बजे, नहीं तो 8:15 पे हम लोग आनंद भाई से अलविदा ले लेंगे सिंगालिंग हाउस से। 7:55 पे हम लोग लोसर के अंदर एंट्री करवा रहे हैं और यहाँ से सीधा कुंजुम होते हुए पहुँचेंगे चंदरताल। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। कुंजुम यहाँ से लगभग 19 किलोमीटर के आसपास पड़ता है लोसर से। और ये लास्ट एरिया है, देखो बोर्ड लगा के नो नेटवर्क है। तो जिसको भी आपके प्यारे को फ़ोन करना हो तो यहाँ से फ़ोन वगैरह करके उसके बाद ही निकले। सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है जल है अनमोल, और हमने भाई इतना अनमोल मान लिया कि बिना नहाए खूब पानी की बचत करके निकले हैं। तो ये देखो भाई सामने की वैली ना बहुत प्यारी है और ये पूरा का पूरा चढ़ाई है कुंजुम पास तक। उससे आगे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ से रोड कच्चा है। 7-8 किलोमीटर तक तो प्लेन जैसा दिखेगा और उसके बाद फिर खड़ी चढ़ाई है। तो ये 18-19 किलोमीटर में लगभग 40 मिनट तो लग ही जाते हैं। आज देखते हैं, अभी 8 बज चुके हैं। टेम्परेचर अभी है 4 डिग्री सेल्सियस गाड़ी वाला, मोबाइल वाला मानोगे तो 1 डिग्री 0 डिग्री लगभग वैसा। तो यहाँ से नदी बहती है, वैली बहुत प्यारी है, बहुत बेहतरीन है। और यहाँ पे वैली देखो भाई कितनी खूबसूरत है। हवा चली बहुत ठंडी और मोबाइल में चेक किया तो -4 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा भाई इस टाइम पे। सोचो रात को क्या हालत होगी बंदों की। 8:30 पे हम लोग कुंजुम टॉप पे पहुंच गए हैं और हमसे पहले देख लो भाई 3-4 बाइकें हैं, एक अर्टिगा गाड़ी है। कुंजुम टॉप से मनाली का डिस्टेंस दिखा रहा है 168 किलोमीटर, नहीं कुल्लू 168, मनाली 127। तो ये कुंजू माता का मंदिर है, यहाँ पे जो है हम फेरी लगाएंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। टेम्परेचर अभी 2 डिग्री सेल्सियस गाड़ी में, मोबाइल के हिसाब से जाओगे तो -7-8 डिग्री के आसपास होगा अभी यहाँ पे टेम्परेचर। और आज मौसम भी थोड़ा अजीब है, बादल देख सकते हैं, हवा बहुत तेज सुबह सुबह ही चल रही है। गाड़ी से ही हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, बाहर तो जाने के बाद भाई पता नहीं होगा क्या। 8:35 और ये जो काजा से चल के मनाली होते हुए कुल्लू बस जाती है, ये यहाँ पे पहुँच चुकी है।
तो यहाँ पे ये लोग रोकते हैं भाई, ताकि आप लोग यहाँ पे दर्शन कर सके, फ़ोटो वीडियो वगैरह ले सके। बट चंद्रताल ये नहीं करवा पाती, क्योंकि चंद्रताल रह जाता है अलग से लिंक रोड पे। तो ये है भाई कुंजुम माता का मंदिर। तो सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, ठंड बहुत ज़्यादा है, तो सर्दी के कपड़े प्रॉपर सारे के सारे साथ लेके चले। और ऊपर आप देखोगे तो स्नोफॉल होना चालू हो चुका है, तो धीरे धीरे अभी स्नोफॉल ये टाइम के साथ बढ़ता जाएगा। और स्पीति का क्रेज़ बहुत है भाई, दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं इस जगह पे। तो अभी हम लोग कुंजुम पास से आगे निकल चुके हैं और बस को भी हमने ओवरटेक कर लिया है, क्योंकि बड़ा व्हीकल होता है ना भाई, वो कई बार आपको फंसा सकता है बीच में। तो वैसे तो आजकल रश होता नहीं यहाँ पे, बहुत कम गाड़ियाँ होती है। देखो पूरा रोड खाली दिख रहा है दूर दूर तक। लेकिन फिर भी ये है भाई, रिस्क लेना क्यों है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क ना बहुत लंबा पड़ जाता है। और यहाँ पे बीच में किसी तरह की हेल्प वगैरह भी नहीं होती। अगर गाड़ी के पंचर हुआ, कुछ भी हुआ, तो फिर जो है एक दूसरे को ही मदद करनी पड़ती है। कोई मैकेनिक वगैरह है नहीं रास्ते में, तो गाड़ी में बेसिक चीज़ें जैसे पंचर किट होगी, फिर ये आपके पंप होते हैं, तो वो सब चीज़ें आप साथ लेके चले। नहीं तो भाई टाइम बड़ा ख़राब होता है। मौके पे कोई अच्छा आदमी मिल गया तो हेल्प कर देता है, लेकिन लोग ऑलरेडी लेट हो रखे होते हैं। और ये देखो भाई, रोड पे ही स्नो आपको दिख जाएगी हल्की फुल्की। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये मत समझना भाई टाटा देश का नमक हमने डाल रखा है। इतना बजट है नहीं कि वो थैली भी हम लोग अफोर्ड कर पाए, तो काफ़ी सस्ता चैनल है हमारा। तो ये असली वाली बर्फ़ है, बिल्कुल भी आपको मतलब वो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि हम किसी को ऐसे ही ये मतलब बर्फ़ नकली वाली दिखा के पागल बना रहे हैं। असली बर्फ़ है ये, महंगे वाली, जो ऊपर से कुदरत बरसाती है। लोसर से पूरे हमें 55 मिनट और 47 सेकंड लगे हैं इस मोड़ पे पहुंचने पे, जहां पे हम लेफ्ट में मनाली वाला मोड़ नहीं लेंगे, हम जाएंगे सीधा। ये जो पीला पंजा आपको दिखाई दे रहा है, इससे आगे ऊपर से पीला और नीचे से हरा एक गेट है, जिस पे लिखा हुआ है चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपका स्वागत है। तो यहाँ से चंद्रताल लेक पड़ता है 13 किलोमीटर दूर। तो देखते हैं अभी कितनी देर में हम वो 13 किलोमीटर का फासला तय कर पाते हैं। कुछ मोड़ ऐसे आते हैं जहाँ पे थोड़ा सा रास्ता तंग है, तो जब आपको दिखे कि सामने से कुछ गाड़ियाँ आ रही है, तो अगर आप लोग रुक के 1-2 मिनट उनको साइड दे दे तो बहुत बेहतर रहता है। इससे दोनों साइड का टाइम बचता है। तो भाई हम शरीफ नहीं है, वीडियो में बन के दिखा देते हैं। तो जब भी ऐसा मौका आता है हम गाड़ी साइड में लगा लेते हैं, ताकि वो लोग पहले निकल जाएं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएं। और देखो सामने से छोटी गाड़ियाँ भी आ रही है, टेम्पो ट्रैवलर भी चले हुए हैं। और टेम्पो ट्रैवलर छोटा सा दिखाई देगा, उसके नीचे आपकी नज़र जाएगी ना भाई, वहाँ पे बहुत सुंदर चंद्रा नदी बहती दिखेगी आपको, जो कि शुरू होती है चंद्रताल लेक से। तो वहीं पे हम लोग जाने वाले हैं अभी। यहाँ से देखो भाई कितने प्यारे व्यू आ रहे हैं। तो सामने से गाड़ी आती है तो वहाँ पे हम लोग रुक जाते हैं, ताकि किसी तरह की दिक्कत ना हो। और सामने क्लाउड के व्यू देखो, नदी देखो, बहुत प्यारी लग रही है, बहुत सुंदर। तो जैसे ही हमने एंट्री करी है, ये एरिया आता है जहाँ पे कैंप्स वगैरह शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे भाई कैंप्स वालों से हमने बात की है, तो जो ऑफिशियल परमिशन है इनके पास कैंप्स वगैरह की, जिसमें ये टूरिस्ट को जो है स्टे करवा सकते, वो थी 30 सितंबर तक की। तो आज 1 अक्टूबर हो चुका है, तो अब ये लोग क्लोजिंग करना शुरू करेंगे। तो आज तो यहाँ पे गेस्ट है, क्योंकि रात को जो रुके हुए थे, तो वो अभी धीरे धीरे चेकआउट करेंगे। यहाँ पे कुछ लोगों को बैठे भी आप देख सकते हैं, जो मस्त हवा और यहाँ की बढ़िया हिमालय की धूल खा रही है। देखो, क्योंकि भाई हवा के साथ यहाँ पे धूल फ्री में मिलती है। तो बाकी अगर आप लोग स्टे करना चाहें तो अब स्टे कल से, मतलब आज से ही नहीं मिलेंगे। बाकी आप लोग आ सकते हैं। रोड अभी ये 15 से 20 अक्टूबर तक ओपन रहेगा, और आगे आगे जैसी भी अपडेट आती जाएगी तो हम लोग कोशिश करते जाएंगे कि वो सारी अपडेट आपके पास टाइम टू टाइम हम लोग पहुंचा जाए। तो उसके लिए आपको बस एक छोटा सा काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि हमारा हौसला बढ़ा रहे। नहीं तो किसी दिन हमारा हौसला टूटा ना बेटा, फिर इतने लोग ऐसी ऐसी वीडियो डाल के पागल बनाएंगे, फिर देखना। क्योंकि आज के ज़माने में भाई झूठ का ज़माना है, सही चीज़ को कोई ज़्यादा लोग प्रमोट करते भी नहीं है, और वो चीज़ें मार्केट में ज़्यादा चलती भी नहीं है। तो ये देखो भाई, लेफ्ट में कुंजुम कैंप है, उससे पहले भी कोई था, इससे आगे अजीब सा नाम है रिडजोंग करके।
तो ये कैंप अब तक तो ऐसे ही दिख रहे हैं, बट ये आजकल से क्लोजिंग करना चालू कर देंगे। तो आप आ रहे हैं तो स्टे आप मनाली में करें, कोकसर सिसु में करें, या फिर आगे जाके लोसर और काजा में करें। तो बाकी ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है। और जिन लोगों को ये होता है ना भाई हमने स्टार गेजिंग करनी है, तो चंद्रताल वाली स्टार गेजिंग या इससे भी अच्छी स्टार गेजिंग आप काजा के अंदर कर सकते हैं। काजा से ऊपर आप जाएंगे ना, तो जो लांगजा गांव है, कोमिक है, हिक्किम है, किब्बर है, तो किसी भी गांव में आप होम स्टे बुक कर ले और वहाँ पे नेटवर्क भी होते, तो वहाँ पे ये भी फायदे रहते हैं। और ये देखो भाई एक्सपेडिशन की गाड़ियाँ चली है, 5-6 जिमनी एक साथ आ रही है। तो जिमनी ले लो, जिमनी ले लो, जिमनी है ना, ये अक्सर हम बोलते हैं आपको हंसाने के लिए। अच्छा लगता है कि नहीं आप कमेंट में बता सकते हैं। और आपको दूर की वीडियो से लग रहा होगा भाई मैं मजाक कर रहा था। तो 5-7 जिमनियाँ तो हम पीछे छोड़ चुके हैं। और ये देखो भाई अभी कितनी गाड़ियाँ चली। और ये शायद वही ग्रुप है जो हमें जिस टाइम हम गए थे तो चीचम ब्रिज पे मिला था। तो ये शिमला साइड से स्पीति करते हुए आ रहे हैं और अभी ये शायद मनाली की तरफ जाएंगे। और भाई हाय हेलो कर रहे, तो भाई को वीडियो में तो बोला नहीं है, देख लेते क्या पता हमारे वीडियो पे वो आई जाए। तो ये देख लो भाई, लोग कह रहे रास्ते सही नहीं है, फलाना धिमकाना। तो ये लोग कैसे आ गए भाई बिना रास्ते सही हुए? तो लोग चले हैं, लगातार चले हुए हैं। जिनको एडवेंचर पसंद है वो आ सकते हैं, और जिनको भाई एडवेंचर पसंद नहीं है तो वो लोग घर पे बैठ के हमारी वीडियोस के जरिए चंद्रताल के दर्शन कर सकते हैं और वहां से दंडवत प्रणाम भी कर सकते हैं। और यहाँ पे एक टेम्पो फंसा हुआ है, या गलत पार्क है पता नहीं भाई, लेकिन जो भी हुआ गलत हुआ। देखो हमारी दीदी को जो है ठंडे पानी में पाँव डालने पड़े हैं। तो ये भाई हम लोग जो मेन कैंप साइट है और जहाँ पे एंट्री वगैरह करवानी होती है वहाँ पहुँच गए हैं। तो देखो अभी तो भाई सारे के सारे कैंप्स लगे हुए हैं, लेकिन जैसा लास्ट क्लिप में बताया था मैंने कि अभी ये सारे के सारे अभी क्लोजिंग करने लगेंगे। तो अभी स्टे तो आपका पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन 15 से 20 अक्टूबर तक ये रोड खुला रहेगा। तो आप लोग गाड़ी से आ सकते हैं और लोसर में या फिर कोकसर या मनाली साइड में स्टे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ओपनिंग टाइम है लेक का, यहाँ पे एंट्री करवानी होती है 150 रुपीज़ पर पर्सन। तो सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक का टाइम है। तो यहाँ पे एंट्री करानी होती है 150 पर पर्सन। और आगे पुलिस बैरियर है, यहाँ पे एंट्री होती है गाड़ी की, ताकि पता रहे कितने लोग आए थे और कितने यहाँ से वापस लौटे हैं। तो अभी यहाँ पे एंट्री का प्रोसीजर करा के और फिर बढ़ते हम आगे के लिए। 9:55 पे हम लोग पहुँच चुके हैं इस पार्किंग में। तो यहाँ से अभी पैदल हम लोग ट्रैक शुरू करेंगे। तो देख सकते हैं भाई इतनी जल्दी भी इतनी सारी गाड़ियाँ ऑलरेडी यहाँ पे पहुँच गई है, और बहुत सारे लोग अभी बाइक से भी पहुँचे हैं। तो हर किसी को है कि जैसे ही ये रास्ता बंद होता है तो अगले साल तो फिर जून में ही ओपन होना है। तो जल्दी से जल्दी हर कोई अपना सपना चंद्रताल लेक विज़िट करने का पूरा करना चाहता है। तो यहाँ पे अच्छी बात यह है कि अभी मैगी वगैरह चाय कॉफ़ी भी आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं भाई कितना सुंदर सुंदर नज़ारे हैं। तो वहाँ पे गाड़ी छोड़ के हम लोग पैदल निकल गए हैं, और अभी पता लग ही जाएगा आपको कितना टाइम नॉर्मली ट्रैक में लगता है। तो यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं भाई यहाँ की वैली देख के हर कोई खुश है, हर कोई यहाँ की फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करना चाह रहा है। और अभी हल्का हल्का स्नो भी ऊपर माउंटेन पीक पे आपको दिख जाएगा। तो इजी सा रास्ता है, ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल आपको होगी जाने में। धीरे धीरे चल के जाएंगे तो 20 से 25 मिनट या आधे घंटे में आप लोग पहुंच जाते हैं। तो पूरे 17 मिनट हमें लगे हैं पैदल धीरे धीरे चंद्रताल लेक पे पहुंचने में। और बहुत सारे लोग तो भाई हमसे पहले ही ये ट्रिप पूरा करके यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर वो लोग होंगे जो रात को कैंप्स वगैरह में रुके थे, तो इनको पहुँचना ईजी था। और बाकी धूप बड़ी अच्छी है भाई, बादल भी है लेकिन धूप भी बहुत प्यारी है। तो ये है चंद्रताल लेक। देखो भाई कितनी खूबसूरत है ना, देखो पानी कैसे चमचमा रहा है, बिल्कुल क्लियर इसका पानी होता है। मनाली से आप आते हैं तो मनाली से आपको कोकसर अटल टनल आना है, और फिर उसके बाद जो है ग्रामपुर से लगभग 60 किलोमीटर के अप्रोक्स है। तो मनाली से मान लो 105-10 किलोमीटर दूर ये पड़ती है। और इधर लोसर से आएंगे तो लोसर से कुंजुम पास पड़ता है लगभग 18-19 किलोमीटर। उसके बाद फिर 13 किलोमीटर ये मेन रोड से होगी, और जो कुंजुम पास से इसका मोड़ था 5-7 किलोमीटर वो।
तो लगभग वही 40 एक किलोमीटर मान लो, 40 से 45 लोसर से पड़ती है। और इतनी खूबसूरत है भाई, तो हर किसी को यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग आ सकते हैं, यहाँ की सुंदरता को निहार सकते हैं और बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज लेके यहाँ से आप लोग जा सकते हैं। और सबसे बेस्ट टाइम अगर आप लोग पूछे ना मेरे से, तो जो मॉर्निंग टाइम होता है 9 से 10 बजे 11 बजे तक बहुत बढ़िया होता है। इस टाइम पे आप लोग नोटिस करेंगे हवा नहीं चल रही। दोपहर को शाम को तो इतनी तेज़ हवा होती है कि आप लोग ना तो यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ना ही अच्छी वीडियोज़ और फोटोज़ बनते हैं। तो सुबह सुबह आके भाई बढ़िया यहाँ पे आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो हम लोग पहुँचे यहाँ पे, अभी लगभग 10:20 हुए हैं। तो थोड़ी फ़ोटोज़ वीडियोज़ यहाँ पे बनाएंगे और उसके बाद देखते हैं फिर भाई मनाली साइड रिटर्न करने वाले। तो मनाली की जाने में कितना टाइम लगेगा, कैसा वहाँ का वेदर है, वो सब भी रिपोर्ट सारी की सारी इस वीडियो में ही आपको मिलने वाली है। हाय, दिस इज़ दिव्या और मैं कोलकाता से हूँ। मैंने अपनी मनाली, काज़ा और स्पीति का पूरा ट्रिप महिवाल जी से अपनी गाड़ी ली थी, उन्हीं से बुकिंग की थी। अगर आप भी चाहते हो कि आपका जो स्पीति का ट्रिप है वो बहुत ज़्यादा सुकून भरा हो, टेंशन फ्री हो, तो आप भी उनके साथ में बुकिंग कर सकते हो। सब कुछ इतना डिटेल्ड में प्लान रहेगा, आपको किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं है, आपको बहुत मज़ा आएगा। आप आराम से आना, फ़ोटो खींचना, मस्ती करना और वापस से सेफली अपने घर चले जाना। उनके साथ में बहुत मज़ा आता है, उनके सारे ड्राइवर्स भी बहुत अच्छे हैं और उनकी सारी सर्विस बहुत अच्छी है। तो ये थे हमारे गेस्ट भाई, जिन्होंने दिल्ली से मनाली, चंद्रताल, काजा सारा का सारा टूर हमसे लिया था। तो आप लोग ज़रूर बुकिंग कर सकते हैं हमसे। और ये देखो भाई, अभी यहाँ पे बैठ के मस्त हम एडिटिंग करेंगे, मस्त इस लेक की ब्यूटी को निहारेंगे और उसके बाद काफ़ी सारा टाइम स्पेंड करके यहाँ से हम लोग वापसी जाएंगे। तो आप लोग अगर बढ़िया कैमरामैन है तो अलग अलग एंगल से इतनी प्यारी प्यारी वीडियोस, रील्स वगैरह यहाँ पे बना सकते हैं। काफ़ी सारे अलग अलग पॉइंट्स आपको मिलते हैं यहाँ पे कवर करने के लिए। और चंद्रताल की असली ब्यूटी आपने देखनी हो ना, तो आपको करना क्या है, जो मेन स्टार्टिंग पॉइंट है उससे थोड़ा सा आगे चल के आना है। तो हम लोग तो वैसे पूरा का पूरा राउंड ले रहे हैं ये, बाकी आप लोग अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से, स्टेमिना के हिसाब से यहाँ पे आ सकते हैं। और अभी ना भाई रिफ्लेक्शन देखो, क्लाउड्स आप लोग देखो इस लेक के अंदर, और ये देखो सूर्य देवता जी भी लेक के अंदर, चंद्रताल के अंदर डुबकी लगा रहे हैं। और अभी कलर आप देखोगे ना भाई, बहुत बेहतरीन है। तो जितने भी टूरिस्ट आते हैं ना, मोस्टली वो क्या करते हैं कि वहाँ पे रुक जाते हैं। और ये देखो लेक के अंदर ये रिफ्लेक्शन कितना प्यारा पड़ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस लेक का पूरा राउंड हम लोग लगाने वाले हैं। लगभग 3 से 4 किलोमीटर का इसका डिस्टेंस रहता है। और उसमें क्या है भाई, अगर आपका स्टेमिना ठीक है ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। नेटवर्क होता नहीं है यहाँ पे बैठ के, यहाँ पे जब आप अकेले घूमते हैं ना, तो खुद को आप जान पाते हैं, ऐसा मौका आपको मिलता है। और ये देखो भाई साहब, क्या सुंदर है ना लेक। तो अच्छे अच्छे कमेंट इस लेक की ब्यूटी के लिए आप लोग कर सकते हैं। लगभग 30 मिनट पैदल चल के हम लोग एक लेक से दूसरे सिरे पे पहुंच गए हैं। और यहाँ पे देखो भाई, अभी रिफ्लेक्शन जब इस पे पड़ती है ना, तो ऐसे मोती टिमटिमाते हैं। तो भी कैमरे में तो इतना अच्छे से आप लोग नहीं देख सकते, लेकिन जब आप यहाँ पे रियल में आएंगे ना, तब आपको पता चलेगा यार क्यों इस लेक की पूरी दुनिया दीवानी। ये देखो जैसे जैसे बादल छंट रहे हैं ना, तो बहुत प्यारी चमक आती है। और क्लाउड्स भी होते हैं यार, उसका अलग मज़ा है, उसका रिफ्लेक्शन पड़ता है। तो लगभग 30 मिनट में आधी लेक का रास्ता कवर कर लिया है। मतलब 1 घंटा मान लो भाई, अगर आराम से आप चलते हो ना, तो 1 घंटा आपको लगेगा। और जब इस कोने पे आते हो ना, ये देखो आपको समुद्र सा एहसास यहाँ पे आता है। ऐसे झाग वगैरह बन रहे होते, और यहाँ से सामने ना पूरी खुली वैली है, सामने कुछ ग्लेशियर वगैरह दिखाई देंगे। बहुत बढ़िया वाला ग्राउंड है ये देखो। 1 घंटा हमें लगा भाई पूरी लेक कवर करने में। और यहाँ पे हमारा चखना पार्टी चली है। तो दिव्या, जो आप ये लेज़ का पैकेट है, इसका क्या करोगे खाने के बाद? बैग में डाल के ले जाती हूँ। वेरी गुड, समझदार बच्चे को 5 रुपए की चॉकलेट इनाम में दी जाएगी। तो भाई 1 घंटे में हम लोग यहाँ पे आ गए। तो जब भी आप लोग ऐसी जगह पे जाते हैं, जितना भी खाने पीने का सामान है वो ख़त्म करने के बाद, जितने भी आपके साथ बोटल्स होती है, रैपर होते हैं, पॉलीथीन वगैरह, वो सब जेब में डाल के ले जाएं। तो यहाँ से अभी थोड़ी देर बैठ के हम लोग करेंगे रिटर्न शुरू। और ये देखो भाई, अभी ठंड बढ़ने लगी है। ये देखो लेक कितनी खूबसूरत दिख रही है, क्या बात है।
तो बाय बाय चंद्रताल के कैंप्स। नेक्स्ट ईयर आपसे फिर से मिलना होएगा, क्योंकि भाई 1-2 दिन में ये कैंप्स वगैरह उठ जाएंगे। तो 1:30 हुए, उधर हम लोग पार्किंग में रुके थे, मैगी वगैरह खाई है और अब लगभग निकल रहे हैं यहाँ से। तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं मनाली। धूल देख सकते भाई इस रोड पे कितनी होती है। तो लगभग 2 बजे हम लोग मेन रोड पे पहुंचने वाले हैं, जहां से लेफ्ट में कुंजुम और राइट में जो है बाटल छतड़ू होते हुए मनाली को रास्ता जाता है। और गाड़ियां काफ़ी है भाई ये आजकल। तो देखो 5-7 गाड़ियां एक साथ ही है हमारे आगे, बिल्कुल जैसे कन्वॉय होता है ना, ऐसा फील दे रहे हैं ये, जैसे आगे आगे वो चला हुआ है ना कन्वॉय। तो भाई कुछ होते हद से ज़्यादा समझदार लोग। तो एक टेम्पो ये गाड़ी खड़ी थी, वो अर्टिगा वाला ऐसे गया बटेऊसा बन के ना कि आगे जाता हूँ मैं सबसे पहले, और उसको फिर वैसे दौड़ाया पीछे। तो भाई थोड़ा सा धैर्य होना चाहिए जब दिखे आगे से इतनी बड़ी गाड़ी आ रही है इतने गंदे रोड पे। तो भाई थोड़ा सा जो है यहाँ पे शांति से बढ़ना चाहिए। तो क्या बोल सकते हैं यार, दुनिया है। और ट्रक काफ़ी सारे हैं भाई, देखो एक और आ रहा है, एक हमारे साइड में लगा हुआ है। तो भाई जो बटेऊ बन के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं ना, वो जो लोग बारात में बिन बुलाए घुस जाते हैं ना, फिर उनको दौड़ाया जाता है कि भाई बिना इनविटेशन क्यों। तो ऐसे फिर गाड़ियाँ पीछे होती है। तो थोड़ा सा भाई ध्यान से चलना होता है ऐसे जगह पे। अब देखो ये थोड़ा सा रास्ता था, 2 बार तो जाम में फंस चुके हैं हम लोग। ये मोड़ से बाटल तक का थोड़ा ही रास्ता है, 1.5-2 किलोमीटर का हार्डली। तो इसमें दूसरी बार हमारी गाड़ी रुकी है। वे लगभग 2:15 हुए और हम लोग बाटल पहुंचने वाले। वो सामने ब्रिज हमें दिख रहा है। तो धूल देख सकते भाई कितनी ज़्यादा है। तो धूल है, बादल है, बढ़िया पहाड़ है, साथ में यहाँ पे नदी दिखती है। और भाई बाइक पे तो छोड़ो, लोग स्कूटी से भी आ रही है, देखो क्या बात है। और शीशा है ना भाई, बार बार आपको साफ करना पड़ता है। ये देखो फिर 1-2 मिनट में फिर हो जाएगा, ये मिनट भी नहीं पकड़ता भाई। ये देखो हवा बहुत तेज चली है, तो यहाँ पे करेंगे लंच और उसके बाद थोड़ा रेस्ट करके फिर देखते हैं भाई कितनी देर में आगे निकलेंगे। तो अभी भाई राजमा राइस लंच में और साथ में आलू न्यूट्री की सब्जी। और ये लंच हो रहा है हमारा कांगड़ा ढाबा में। ये जो भाई साहब शरमाए हुए बैठे हैं ना उधर, ये हैं इसके ओनर। और जब भी आप खाना खाओगे ना भाई, बहुत बढ़िया टेस्ट होता है यहाँ पे। तो अभी 3 बजे भाई हम लोग लंच करके थोड़ा रेस्ट करके यहाँ से निकल रहे हैं। और जितने बाइकर होते भाई उनकी हालत ऐसे होती जैसे खुदाई के दौरान कोई चीज़ नहीं मिलती, इतनी मिट्टी चढ़ी होती है उन पे। तो भाई चलते हैं यहाँ से अभी। तो बाइक पे होते हैं तो बस धूल का होता है, लेकिन एडवेंचर भी अलग ही होता है भाई, मज़े आते हैं इसे एडवेंचर में ना। और भाई अभी 3 बजे हम लोग बाटल से निकल गए हैं। टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस है। तो रोड पे देखोगे आप धूल, जो कि एक इनोवा जा रही उड़ाती हुई, और धूल से ऊपर देखोगे ना भाई, माउंटेन इतनी प्यारी है। तो ऊपर अच्छी खासी अभी बर्फ भी दिखने लगी है। तो स्नोफॉल की शुरुआत हाइट पे, पीक्स पे तो होने लगी है। धीरे धीरे करके ये स्नो नीचे आती जाएगी और कुछ दिनों के बाद भाई फिर हम तरसेंगे इस रोड पे आने के लिए। तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, जिसको भी भाई चंद्रताल स्पीति करना है, जल्दी से कर लो। बस 15 अक्टूबर के बाद 20 अक्टूबर तक कभी भी क्लोज हो सकता है, या फिर अगर बर्फबारी होगी तो उससे पहले भी क्लोज हो सकता है ये रास्ता। और अभी ये मान लो बाटल से छतड़ू तक रास्ता लगभग डबल लेन हो चुका है। तो यहाँ तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, कोई जाम का सिस्टम नहीं होता, कोई और नहीं। बाकी छतड़ू से ग्राम्फू और यहाँ पे बाटल से ऊपर जो चंद्रताल और जो कुंजुम पास का रास्ता, वो थोड़ा सा तंग है। और देखो भाई ये कितना अच्छा पॉइंट है ना, ऐसे मजे आते हैं ऐसे रोड से जब आप गाड़ी लेके जाते हो। बाकी बाइक वाला तो भाई बता ही दिया आपको, कई लोगों का ड्रीम होता है बाइक से जाना। बस आप ऐसे हो, मतलब वो हाइजीन वाला कीड़ा ना हो आपके अंदर ना, फिर तो आप कर लोगे। नहीं तो भाई वो हर चीज में फिर धूल ही धूल निकलेगी। जो भी कपड़े निकाल रहे, मुंह, आंख, नाक, कान, कोई भी हिस्सा शरीर का ऐसा बचेगा नहीं जहाँ पे धूल एंट्री ना मारे। और अभी भाई यहाँ पे हम लोग रुक गए हैं थोड़ा सा चलते ही, क्योंकि यहाँ पे नदी है बहुत ही प्यारी। तो सूर्य देवता जी छुपने वाले हैं अभी। और देखो सामने काली घटाएं आ रही है। लेकिन भाई जब आप लोगों का स्पोर्ट होता है तो फिर कहाँ हम लोग रुकने वाले हैं। तो ये पॉइंट है भाई जहाँ पे हम लोग आए हैं। और यहाँ पे देखिए ये नदी कितनी बेहतरीन लग रही है। तो अभी क्या हुआ है कि जो सनसेट हो रहा था ना यहाँ पे, तो उसकी वजह से अभी छाया आ गई, जिस वजह से पानी का कलर इतना नीला नहीं दिख रहा। लेकिन जब धूप पड़ती है ना तो बहुत नीला पानी होता है। और ये देखो भाई लहरें कैसे उठ रही है ना। तो भाई नज़ारे तो नज़ारे ही हैं। ये देखो कितनी सुंदर लग रही है ना।
और उधर सामने अच्छी खासी धूप है अभी। तो रोड और नज़ारे दोनों ही बहुत प्यारे। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। 4 बजे टेम्परेचर है 13 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जो आसपास पत्थर पड़े हैं उनकी भी अलग अलग शेप्स, अलग अलग उनके रंग आपको मोहित मंत्रमुग्ध कर देते हैं। तो एक बार अगर आपने इस जगह का ट्रिप कर लिया ना, बार बार आपके मन में होगा या तो यहीं पे जाया जाए या फिर ऐसी ही कोई जगह हो। तो देखो भाई, कहीं पे धूप, कहीं पे छाया, कहीं पे हरियाली, कहीं पे बिल्कुल ये सूखे पत्थर, पहाड़। तो कई तरह की चीज़ें एक साथ आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस होती हैं। हम लोग छतड़ू पहुँचने वाले, तो ये देखो भाई कुछ कैंप्स दिख रहे हैं, कुछ तो क्या बहुत सारे कैंप्स हैं भाई। तो ये हमटा पास का जो ट्रैक करते तो उनका ये एंड पॉइंट होता है। पैदल यहाँ पे आते, कैंप में रुकते, उसके बाद फिर गाड़ी से वो चंदर ताल देख के और रिटर्न करते हैं। तो अभी 4:30, टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस। छतड़ू से लेके ग्राम्फू तक का रोड लगभग भाई ये कह सकते 50% तो अच्छा है, 50% है काम चलाओ। और अभी जो ग्रीनरी यहाँ पे है उस वजह से रोड लग रहा है बहुत बेहतरीन। तो अभी देखो भाई कितनी देर में हम लोग पहुँच पाते हैं ग्राम्फू। अभी तो 4:45 और टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस है। तो कहीं धूप कहीं छाया, यही तो है प्रभु की माया। तो अभी हम लोग ग्राम्फू के अंदर पहुँचने वाले हैं। और यहाँ पे देखो भाई क्या बेहतरीन नज़ारे आते हैं ना। तो यहाँ पे आके ग्रीनरी बढ़ जाती है और यहाँ पे आके तो ऐसे लगता है कि मनाली पहुँच गए बस। मनाली ग्राम्फू से लगभग 50 किलोमीटर रह जाता है। तो टाइम तो अभी 1-1.5 घंटा और हमें लग जाएगा, हो सकता है 2 घंटे भी लग जाए, क्योंकि रास्ते में हो सकता है चाय वगैरह पिए। और ये देखो भाई यहाँ पे ना बहुत सुंदर ये पूरी वैली देखो, ऊपर धूप आ रही है और क्लाउड्स के व्यू। तो यहाँ पे आसमान का कलर भी चेंज होता है। और सबसे अलग बात क्या है, यहाँ पे ये जितने भी भोजपत्र के पेड़ है ना, सारे के सारे अभी पीले पड़ गए हैं। तो ये संकेत है कि पतझड़ ऋतु अभी आने वाली। जैसे जैसे सर्दी होगी तो सारे पत्ते झड़ जाएंगे और फिर इसका कलर चेंज हो जाएगा, पर्पल सी शेड हो जाती है इसकी टहनियों की भी। ये देखो भाई कितने सारे पेड़ है ना और कितने सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ पे भाई ठंडी हवा एकदम। तो ये देखो भाई कितने प्यारे प्यारे लैंडस्केप्स आते हैं। तो कितने सारे कलर एक साथ यहाँ पे दिखाई देते हैं। अच्छे अच्छे मिडोज है, माउंटेन्स है, स्नो पीक्स है, क्लाउड्स है, नीला आसमान, नदी। 5:20 हुए भाई, टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस। और हम पहुँच चुके हैं अभी ग्राम्फू के अंदर। तो यहाँ से अटल टनल 12 और मनाली रह गया 45 किलोमीटर। और ये देखो भाई कुछ और लोग खुशी मना रहे हैं यहाँ पे पक्का रोड देखने की। ये जितने भी बाइकर्स हैं, अब ये जो हिल के बुरा हाल था ना भाई, अब यहाँ पे आके बंदों को सुकून मिलता है कि यार पक्का रोड दिखाई देगा। तो अब मनाली तक कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं, छोटा मोटा एक आध जगह से रोड टूटा है हल्का फुल्का। तो अब चलते हैं यहाँ से मनाली की ओर वाया अटल टनल एंड सोलांग वैली। कोकसर की ब्यूटी अलग ही है भाई। ये देखो कितनी बढ़िया हरियाली है, कितने बढ़िया क्लाउड्स है। और कोकसर में टेम्परेचर अभी 13 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से देखो कोकसर 3 किलोमीटर रह गया है। तो बस वहाँ पे रुकेंगे, चाय वगैरह पियेंगे, उसके बाद बढ़ेंगे आगे मनाली की साइड। यहाँ पे देखो बहुत सारे ढाबे हैं, तो यहाँ पे चाय वगैरह पीते हैं और उसके बाद निकलेंगे आगे। तो समय 5:25, टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस। चाय मोमोज पार्टी के बाद 6:15 पे कोकसर से अभी निकल रहे हैं मनाली के लिए। तो यहाँ पे जाते हुए आते हुए दोनों टाइम आपको एंट्री करवानी होती। उसकी कोई फीस वगैरह नहीं है, बस वो आपकी सेफ्टी के लिए होता है कि आप सही सलामत पहुँच गए। और ये देखो भाई साहब, तो अंधेरा भी होने लगा। 6:30, टेम्परेचर अभी 14 डिग्री सेल्सियस है। तो सामने जो वो लाइट नज़र आ रही है आपको, वो है अटल टनल। उसके पास में जो चमकती हुई चीज़ दिखाई दे रही है, तो वो सोना नहीं, वो है चंद्रा नदी, जो कि चंदर ताल से आई है। तो इसके साथ साथ ही आए थे भाई, सुबह जहाँ से ये शुरू हुई थी वहाँ से मिल के आए थे। और पूरे रास्ते की बढ़िया हम सफ़र रही है, अभी भी हमारे साथ साथ चली हुई है। तो अभी हम लोग करेंगे अटल टनल क्रॉस और उसके बाद सोलांग वैली होते हुए पहुंच जाएंगे मनाली के अंदर। और अटल टनल के अंदर रोशनी देख सकते हो भाई कितनी, तो बहुत बेहतरीन है अटल टनल, 9.2 किलोमीटर लंबी। और ये देखो भाई कितनी सुंदर लग रही है ना अटल टनल का साउथ पोर्टल का गेट। थैंक्स एंड विजिट अगेन। तो भाई जितने भी वीडियो हमारे साथी देख रहे हैं ना, आप लोग जल्दी से प्लान करो दोबारा आने का। ये देखो भाई रात खतरनाक वाली। और भाई पूरे रास्ते हमें ट्रैफिक कहीं नहीं मिला था,
लेकिन सोलांग वैली से पहले, धुंधी और सोलांग वैली के बीच में ये पॉइंट आता है जहाँ से रोड सिंक हुआ था। तो यहाँ पे अभी मशीन लगी हुई थी, 15-20 मिनट हमें लग गए हैं। और इसमें कुछ लोगों को देख सकते हो भाई, जिनको बहुत ज़्यादा जल्दी लगी होती है। शायद हो सकता है भाई साहब की पोटी आई हो, तो वो लोग लाइन तोड़ के आगे जा रहे हैं और हम लोग लाइन में लगे हुए हैं। 7:40 पे पहुंचे हम लोग सोलांग वैली के अंदर। और वो जो जाम था भाई, वहाँ पे कीचड़ है, जो सिंकिंग जोन है, जिसमें कुछ बड़ी गाड़ियां जैसे ट्रक वगैरह नहीं चढ़ पा रहे, तो उसका जाम है। बाकी तो रोड लगभग खाली पड़े हैं। तो काफ़ी टाइम लग गया वहाँ पे हमारा। तो यहाँ से मनाली 13 किलोमीटर, 15-20 मिनट में हम लोग शायद पहुँच ही जाएंगे भाई। तो भाई पूरे 8 बजे हम लोग पहुँच गए मनाली के मॉल रोड पे। तो और हिम्मत बची नहीं है भाई, वीडियो का एंड यहीं कर देते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसी बहुत सारी वीडियोस लाएं, उसके लिए आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई बहुत अच्छी सी जानकारी के साथ या फिर थोड़ी बहुत मस्ती के साथ।